लोग चर्चा करेंगे एक व्यक्ति का जो भगवान उसको क्या क्या दिए हैं और वो उसको किस तरह उपयोग करते हैं। मतलब एक कंजूस व्यक्ति का जीवन कथा के वर्णन करेंगे। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति मतलब वो कभी भी तीर्थ यात्रा तीर्थ पर्यटन कभी किए नहीं। क्योंकि किस लिए? क्योंकि अपने धन को व्यर्थ में किसी भी चीज़ में नहीं लगाता। क्योंकि वह सब समय डरता था कि मेरा पास जो अभी धन है ये मैं अपने कितना मेहनत से कितना परिश्रम करके कमाया हूँ, तो मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। तो वो क्या किया, तो वो वृद्धावस्था की अवस्था तक चले आए। अबाउट 50 क्रॉस, उसका 50 साल से ऊपर की आयु हो गई, फिर भी अभी तक कोई धाम दर्शन नहीं किया। भारतवर्ष का है, भारतवर्ष में जन्म लिया, ना वृंदावन धाम गए, ना मथुरा धाम, ना हरिद्वार, ना कहीं पर कोई तीर्थ यात्रा कोई पर्यटन नहीं की। तो उनकी पत्नी बोली कि एक काम कीजिए ना, हरिद्वार में जाके थोड़ा डुबकी लगा के आइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है, गंगा पावन गंगा बहती है वहाँ पे। गंगा में डुबकी लगाने से शरीर पवित्र होता है, सब कुछ अच्छा मंगलमय होता है। उनकी पत्नी बोली, तो बोले कि ठीक है, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने के लिए तो ट्रेन का टिकट लगेगा, लाइक दैट। तो बोले तो क्या है, एक बार ही नहीं लग रहा, आप तो जीवन में एक ही बार जा रहे हो, तो थोड़ा सा खर्च करने से क्या है। तो बोले नहीं लग सकता है, तो हम पैदल जाएंगे, क्योंकि मुझे पैसा को खर्च नहीं करना। तो ब्राह्मण मतलब वो व्यक्ति पत्नी की बात को मानकर वो पैदल चल दिया। सुबह सुबह हरिद्वार के लिए रवाना हो गया। अबाउट 2-2.5 दिन लगा, 2.5-3 दिन लगा वहाँ पे पहुँचने में हरिद्वार। तो अभी देखा, वो घाट में आके देखा कि जो लोग वहाँ पर डुबकी मार रहा है, वो जो भी डुबकी मारे पंडा के बोल रहे कि यजमान की जय हो। मीन्स जब कोई पंडा के बोलते हैं यजमान की जय हो, मतलब वो कुछ दान जैसे तिलक लगा देते हैं, या कुछ उसको बोलते कि मैं आपका हाथ टेक दूंगा, ऐसा ऐसा करके आपका ऐसा होगा, तो आप मुझे कुछ धन राशि दीजिए, कुछ डोनेशन कीजिए, क्योंकि स्कूल में धाम। तो वो व्यक्ति इतना कंजूस था कि जो 2.5-3 दिन लगा पैदल चल के, वो ट्रेन से अगर आते तो शायद 6-7 घंटा में पहुंच जाता। तो वो व्यक्ति इतना कंजूस था कि ट्रेन से नहीं आया और ऐसे ही दान दे देंगे, ये तो संभव नहीं है। ये कंजूस की कहानी है, कंजूस व्यक्ति का जीवन चरित्र। तो वो अभी क्या किया कि यहाँ पे अगर स्नान करेंगे, हम डुबकी लगाएंगे, तो पंडा लोग आके घेर लेंगे, मुझसे दान मांगेंगे, और मैं तो 1 रुपया देने वाला नहीं। तो अभी क्या किया, वो भी चला गया शमशान घाट, जहाँ पे मृत शरीरों को आपका ये किया जाता है, जलाने के बाद उसको भस्म को बहा दिया जाता है गंगा में, जहाँ जिसे बोलते शमशान घाट, एवरीबॉडी कैन नो, सभी जानते हैं। तो वो भी शमशान घाट में जाके, जहाँ पे कोई नहीं है, नो पंडा नो एनी पीपल, कोई भी पंडा नहीं है, कोई दूसरा लोग भी नहीं है, आराम से वो जाके डुबकी लगाया। तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आके, जहाँ पे वो उतना दूर, वो कंजूस की परीक्षा लेने के लिए गए, क्योंकि वो इतना बड़ा कंजूस है कि भगवान, साक्षात भगवान को उनके सामने झुकना पड़ा। वो इतना कंजूस था, ये कहानी उस तरह है। तो जैसे ही वो वहाँ पे डुबकी लगाया शमशान घाट में आकर, तो डुबकी लगाने के बाद जब डुबकी लगा के उठा तो देखा ब्राह्मण मतलब भगवान आए हैं, भगवान श्री कृष्ण आए हैं और ब्राह्मण के रूप में उसकी परीक्षा लेने के लिए। ये कितना कंजूस है, क्योंकि पूरा जीवन भर तो भगवान के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन इसे तो कुछ करवा के ही छोड़ेंगे। इसलिए भगवान इस डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प लेकर ब्राह्मण के रूप में आके उसको, जैसे ही वो डुबकी से उठा, मतलब जल से उठा, तो देखा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बोले यजमान की जय हो। तो बोले हाय रे, ये यहाँ भी आ गया। बोले क्या चाहते हैं? बोले कि हमने सुना है कि आप एक डिफरेंट टाइप का व्यक्तित्व है,
कि आप इतने धनी व्यक्ति है, आपके पास इतना धन संपद है भगवान की कृपा से, तो मैंने सुना है कि आप बहुत जो जजमान लोग होते हैं, जो पंडा लोग, जो आपका जो गुरु बनेंगे या जो आपको कुछ मंत्र दीक्षा देंगे या कुछ कुछ, तो आप उसे इतना धन धान्य से परिपूर्ण कर देते कि पूरे उसको सालों साल उसको कहीं पर भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप उसे इतना धन दे देते हैं कि पूरा 1 साल का जीविका उसको चल जाता है, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं। तब वो कंजूस व्यक्ति सोचने लगा, अरे बाबा ये तो बहुत कुछ बनावटी बातें बोल रही। मैं तो जीवन में किसी को 1 रुपया भी डोनेशन नहीं किया, दान नहीं किया, और ऐसे मुझे प्रशंसा करके चढ़ा रहे कि आप इस तरह मतलब धन धान्य से या इतना कुछ मतलब दान दे देते कि पूरा जीवन भर उनको मतलब पूरा 1 साल चलता है। मैं तो किसी को आज तक नहीं दिया, क्या बोल रहा है। तो बोले कि नहीं मैं तो कुछ देने वाला नहीं हूँ, मेरे द्वारा कुछ संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा पैसा धन उतना नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। तो भगवान जो ब्राह्मण के देश में है तो बोले अच्छा ठीक है, अगर 1 साल नहीं दे पाएंगे तो कम से कम 6 महीना दीजिए, उसका आधा 6 महीना, ताकि मेरा जीविका चले। तो बोले कि 6 महीना हम नहीं दे पाएंगे। बोले कि अच्छा ठीक है 6 महीना में मांग दीजिए, 1 महीना कम से कम कुछ आप डोनेशन करके चले जाइए, ताकि मेरा कोई भी किसी प्रकार का समस्या ना हो खाने पीने के लिए। 1 महीना मैं तो 1 दिन का भी नहीं दूंगा आपको। वो कितना कंजूस था। ये घटना है एक कंजूस व्यक्ति, कंजूस का परिसीमा कितना होता है ये वही घटना बताना है। 1 महीना का, 1 दिन का भी मैं आपको नहीं दे सकता। तो बोले ठीक है बाबा, लेकिन यहाँ पर जब आप धाम आए हैं, तीर्थ यात्रा आए हैं, तो यहाँ पे ब्राह्मणों को कुछ खिलाने से पुण्य मिलता है, तो इस कारण से ये मेरा लाभ नहीं है, ये आपका लाभ है, तो इसीलिए बेहतर है कि आप कुछ दीजिए। अच्छा ठीक है 1 दिन का भी नहीं दीजिए, कम से कम 1 बार का भोजन आप हमें करवाएं, क्योंकि इसमें आपका कल्याण है, इसमें आपका पुण्य होगा। क्योंकि इस हरिद्वार में आके गंगा के सामने कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे, जितना है उससे भी कहीं ज़्यादा आपको प्रदान करेंगे। तो ब्राह्मण वो कंजूस मन में सोचा नहीं, ये तो बोल रहा तो फिर भी वो दे रहे। अच्छा ठीक है चलिए, जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो मैंने आपको संकल्प किया, चलिए मैं आपको एक बार का भोजन का प्रबंध, ये मैं डोनेशन आपको किया। तो वो भी उधार के रूप में, मैं अभी कुछ दे नहीं रहा, ये भी उधार रहेगा। वो कितना कंजूस था देखिए, ये भी उधार रहेगा। तो ऐसे बोल के ठीक है चला गया। तो भगवान मतलब वो ब्राह्मण वहाँ से चला गया। तो 1-2 दिन हुआ वो हरिद्वार में रहे, और हरिद्वार के बाद वो घर चले आए, मतलब जहाँ पे उनका घर है, वो कंजूस व्यक्ति का घर, वो भी ब्राह्मण है, कंजूस ब्राह्मण की कहानी। तो वो ब्राह्मण चला आया घर में। तो अभी 4-5 दिन हो गया, तो भगवान सोचे अभी तो मुझे जाना होगा उनसे वो वसूल करना, क्योंकि वो मुझसे प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि मैं आपको 1 बार का भोजन खिलाऊंगा। तो अभी तो अगर वो भी नहीं करेंगे तब तो ये तो जटिल होगा, क्योंकि हरिद्वार गंगा के तीर में वो बोले। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भगवान ब्राह्मण के रूप में पुनः उनके घर में आए। तो जब वो घर में आए तो देखा कि उनकी पत्नी बाहर है, घर के बाहर। तो बोले कि आपका जो पतिदेव है हरिद्वार में गए थे, तो वहाँ पे कुछ डोनेशन करने वाले थे, 1 बार का भोजन, तो वो करवाए, मतलब वो प्रॉमिस किया, संकल्प किया गंगा के सामने, तो अभी तक उसका चुकता नहीं किया, मतलब जो देने वाले थे जो धन राशि वो अभी तक दिए नहीं। तो कृपा करके उसको बोल दीजिए कि मैं आया हूँ। तो वो अंदर चली गई। चले जाने के बाद वो बोले कि वो ब्राह्मण आया है जो हरिद्वार में आपसे मिला था, कुछ ऐसे प्रकार के। तो बोले कि कह दो वो घर में नहीं है। तो ब्राह्मण चला गया, तो भगवान श्री कृष्ण चला गया कुछ ना लेकर। और वो एक्चुअली उनकी पत्नी को बोला कि वो किसी दूसरे जगह में गए हैं, कुछ भिक्षा पर्यटन पे या कुछ बताया।
उसको कुछ बहाना कर दी। तो भगवान चले गए। तो एक सप्ताह बाद आया। एक सप्ताह बाद भगवान आए तो अचानक उनकी पत्नी रास्ते में थी, तो मतलब द्वार में, बोले कि मैं आया हूँ, आपके पतिदेव को बोल दीजिए कि वो जो बाकी है दक्षिणा गुरु वहाँ पर हरिद्वार में, उसको लेने के लिए आया हूँ। तो वो चले गई अंदर और जाके पतिदेव को पूछा, तो बोले कि उसे बोल दो कि मैं अभी बीमार हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मेरा अभी मन ठीक नहीं है, दुश्चिंता है, तो इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा, वो किसी दूसरे दिन आए। तो भगवान उस दिन भी रिटर्न चला गया, मतलब ब्राह्मण रिटर्न चला गया। अभी और एक दूसरे दिन आया। तो दूसरे दिन आया तो उनकी पत्नी बाहर थी, बोले कि जाके बोल दीजिए कि मैं आया हूँ, कि वो मुझे धनराशि दे दे, इतना बार क्यों मुझे आना पड़ रहा है। थोड़ा भगवान को दुख लगा। तो वो जाके बोला कि वो ब्राह्मण फिर से आया है, क्या करेंगे। तो वो कंजूस बोला कि उसे बोल दो कि मैं मर गया। इतना कंजूस था कि एक चीज को देने के लिए भी वो मतलब कुछ नहीं देगा, वो कंजूस का राजा। तो बोले कि उनकी पत्नी को बोला, आप जाके ब्राह्मण को बोल दो कि मैं मर गया। तो उनकी पत्नी बोले, यार क्या होगा, क्या बोलेंगे हम, कैसे बोलेंगे जाके। तो वो तो आके सांस जुटाया, बोले कि तो ब्राह्मण ने पूछा, क्या हुआ, आप इतना खामोशी, इतना उदासी चेहरा, क्या हुआ, आप कितना प्रसन्नता से गए थे अंदर और अभी इतना ऐसे आए, क्या क्या बात है। तो उनकी पत्नी बोले कि वो जो उसका बीमार हुआ था ना, तो वो अभी ऐसे कंडीशन आ गया कि मैं सोच रहा था कि वो जीवित है, लेकिन अभी रूम में जाके देखा, अंदर में जाके देखा कि वो शरीर छोड़ दिए, देहांत तो हो गया। तो भगवान तो अंतर्जामी, वो सब कुछ जान रहे हैं, ये नाटक कर रहे, बहाना कर रहे ब्राह्मण, कंजूस ब्राह्मण। तो उससे तो कुछ तो लेना ही होगा, भगवान का भी डिटर्मिनेशन, इससे तो कुछ मतलब वसूल करना ही है। तो अभी भगवान ब्राह्मण बोले, ओ अच्छा अच्छा ऐसा है, देहांत हो गया, अच्छा ठीक है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं पूरे समस्त मोहल्ले को, समस्त आस पड़ोस के लोगों को बता रहा हूँ कि अमुक व्यक्ति मर गया है, तो उनके लिए कुछ कार्य करें। तो पूरा वो चिल्लाने लगा, आइए सुनिए सुनिए, वो व्यक्ति था वो मर गया है, तो उसको अंतिम क्रिया करना है, उसको मुखाग्नि करना है, चिता में देना है, उसको दफनाना है, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब वहाँ पे ये सलवाना ढिंडोरा पिट गया कि ऐसा ऐसा वो मर गया। गांव के पूरे सभी लोग आ गए, इकट्ठा हुआ, बोले कि ये सचमुच तो मर गया। वो ऐसा नाटक करे कि सांस तक नहीं ले रहा, क्योंकि जो उसको नाड़ी मतलब हाथ देखने या यहाँ पे रुआ दे रहे कि जीवित है या मर गया। तो जब कोई रुआ देने से तो उस टाइम सांस को अटक क्या बताए कंजूस की कहानी। तो जैसे ही तो अभी क्या हुआ, लकड़ी विभिन्न जगह से इकट्ठा किया, शमशान घाट में ले जा रहे। तो उनकी पत्नी जो है, उनकी पत्नी को तो पता है मरा नहीं, हाँ उनकी पत्नी को पता है नाटक कर रहा है। तो उनकी पत्नी बोल रहे, ये मरा नहीं, ये प्लीज इसे मत ले जाइए, मरा नहीं, ये जीवित है, ये नाटक कर रहा है। तो दूसरे लोग बोल रहे कि हाँ 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 ऐसा बोलता है। सभी पत्नी ऐसा ही बोलते हैं, जब उनका पतिदेव का मृत्यु होता है ना, तब सभी ऐसे ही बोलता है कि वो मरा नहीं, वो कितना सुंदर था, वो मरा नहीं और जीवित है। तो बोले नहीं, ये सच में ये मरा नहीं है। बोले हाँ 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 भाई, हम लोग जानते हैं मरा नहीं। तो अभी उसको राम नाम सत्य करके कंधे पे, 4 व्यक्ति कंधे पे उसको खटिया के ऊपर डाल के ले जा रहे हैं। ब्राह्मण भी है साथ में, भगवान ब्राह्मण के रूप में साथ में है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, इससे करके शमशान घाट पहुंचा है। तो शमशान घाट में आपका ये किया गया है, चिता बिछाया गया है लकड़ी के ऊपर। तो लकड़ी के ऊपर अभी उनको सुला दिया। तो अभी मुखाग्नि करेंगे, उसके आग देना है, उसको तो जलाना है। तो अभी भगवान ब्राह्मण के रूप में सोच रही है, ये तो आज तो ये मरेगा, ये तो आज इसका तो मृत्यु होगा अगर हम नहीं बचाएंगे तो अभी क्या करेंगे। तो वो जाके कान के सामने, ब्राह्मण के कान, क्योंकि भगवान को तो पता है मरा नहीं, अंतर्जामी,
ये कान के सामने जाके बोल रहा है कि सुनिए, आप ये मत कीजिए, आप जीवित हैं मुझे पता है, तो कृपा करके आप उठ जाइए, नहीं तो लोगों को ये हो जाएगा। तो श्री ब्राह्मण ध्यान से सुन ही रहा है। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपका वो ऋण से मुक्त कर देता हूँ, आपको वो नहीं चाहिए, मतलब मुझको वो नहीं चाहिए बाबा। आप जो मुझे एक बार का भोजन खिलाने का जो वचन दिया था, प्रॉमिस किए थे, मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब जिंदा हो जाइए मेरे बाप। तो जब ऐसे सुना उसको कान में, तो वो तुरंत खड़ा हो गया, हाँ ऐसे करके। तो सभी आश्चर्य हो गए, यार ये क्या हो रहा है, ये तो मृत प्राय थे, ये तो मर गया था, कैसे जीवित हो गया। तो वो अभी उठ के बोल रहा कि इतना सुंदर धोती, थान कपड़ा, इतना सुंदर धोती मेरे ऊपर में डाले थे, इतना जला, मतलब आग के साथ। पुराना कपड़ा तो बहुत सारे मेरे रूम में था, मेरे घर में था। वो अभी पूछ रहा है, इतना कंजूस था। लास्ट में वो जो धोती, वो उनका पूरा जीवन चला जा रहा है, वो नहीं देख रहा है। वो जो एक बार का भोजन के लिए अपने जीवन को मृत्यु सज्जा तक ले गया था, ये है कंजूस की कहानी। तो वो अभी सबको डांट रहा है, इतना सुंदर धोती मेरे ऊपर सादा कपड़ा पहना दिए थे, इससे तो कोई मतलब पुराना कपड़ा होता। तो ये करके उस धोती को लेकर वो अपने घर की तरफ चल गई। तो ये है कहानी उस कंजूस व्यक्ति की। तो भगवान साक्षात भगवान भी उसके सामने आ रहे। तो इससे ये कहानी से यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसका जो नेचर है, जिसका जो स्वभाव है, उसको बदलना, भगवान भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं। एक्चुअली भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन दिखा रहे कि सबको तो स्वतंत्रता दी है ना भगवान किसी को हस्तक्षेप नहीं करते, किसी को फोर्स नहीं करते। फोर्स कौन करता है? जो राक्षस होता है, जो असुर लोग होता है, वो जो नहीं चाहता उसको भी फोर्स करके कुछ करवाता है। लेकिन भगवान सबसे प्रेम करते हैं, समस्त जीवात्मा से प्रेम करते हैं, इसीलिए सबको स्वतंत्रता दी कि आप जैसा चाहे उस तरह जिए। मैं बस साक्षी रूप में, परमात्मा रूप में आपके हृदय में वास करूँगा, इसीलिए भगवान सबको स्वतंत्रता दी है। तो इससे मतलब कि जिसका जो स्वभाव है उसको बदलना सच में कठिन है। तो लेकिन फिर भी भक्ति का प्रोसेस, ये जो भक्ति जीवन है हमारा, कि भक्ति अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग इतना बुरे बन चुके हैं, इतना खराब है, भगवान तक को भूल गए। भगवान चाहते कुछ हम लोगों से, लेकिन हम लोग कंजूस की तरह कुछ भगवान को देना नहीं चाहते। अरे भगवान को थोड़ा देने से हम लोग को तो अनंत गुना मिलेगा, लेकिन हम लोग इतना कंजूस बन गए हैं, भगवान के नाम पर कुछ भी नहीं देते। कुछ भी नहीं देते का मतलब जितना देना चाहिए उतना नहीं देते, इससे बोलते कुछ भी नहीं देते। जिस मात्रा में देना चाहिए, जिसमें भगवान भी थोड़ा संतुष्ट हो कि भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए हमसे, उसके पास तो सब कुछ है, उन्हीं से तो हमारे पास आया है। तो फिर भी प्रेम के वसीभूत, प्रेम के कारण था कि अगर हम लोग कुछ डीलिंग्स करेंगे भगवान के साथ, उनको कुछ देंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो ये समस्त जगत के लिए कल्याण सूचक है। इसीलिए एटलीस्ट भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही मात्र उपाय है कि भगवान जो चाहते हैं, कृष्ण जो चाहते हैं, उसको हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे वो करने के लिए। अगर प्रयास करेंगे तब हमारा जो बैड नेचर, जो हमारा खराब गुण है, खराब बुरा स्वभाव, वो धीरे धीरे चेंज होकर हम लोग शुद्ध भक्ति के स्तर में आके भगवान की भक्ति करेंगे, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य। तो कृपा करके सभी भगवान की बात को मानिए, शास्त्र ग्रंथों की बात को मानिए, भगवान के भक्त जो बोल रहे हैं उसको समझिए, और उस लेवल में आइए वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही मैं सबसे गुजारिश करूँगा। हरे कृष्ण।